मसूरी में देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की एक गरीब बस्ती में तबाही मचा दी है। पेट्रोल पंप के नीचे स्थित बस्ती में नाले का गंदा पानी और मलबा भर गया, जिससे कई घर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। एक मकान की दीवार ढह गई और घर का सारा सामान मलबे में दब गया। राहत की बात यह रही कि 3 छोटे बच्चे समय रहते बचा लिए गए। घटना की सूचना मिलते ही नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मीरा सकलानी ने बताया कि बंद नाले के कारण यह हादसा हुआ और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रजत अग्रवाल ने कहा कि सरकार पीड़ितों के साथ है और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को भी अवगत कराया गया है। प्रशासन को सतर्क रहने और भविष्य के लिए पुख्ता इंतजाम करने को कहा गया है। यहाँ पे जिस तरीके का जो नुकसान हुआ है, मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले की कि किसी तरीके की चोट वो नहीं आई है लोगों को। लेकिन मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 2 मकान हैं जो पूर्ण तरह रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। हम लोग अभी पूरा देखा है, लोगों का कोशिश कर रहे हैं कि आपातकाल में हम लोगों ने उनको शिफ्ट कर दिया है वहाँ से, और कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो राशन पानी जो ख़त्म हो गया है, क्योंकि पूरा मलबा से घर दब गया है, तो अभी उनके राशन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और उनको शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरा जो वजह है मकान गिरने की, वो ये है कि हमारे नाले भी चौक हो रखे हैं। जल संस्थान को ये नाला साफ़ करना था, चैम्बर उनका था, उस चैम्बर को ठीक करना था, लेकिन नहीं किया गया। हमने अभी जल संस्थान वालों से भी बात की है, वो तुरंत इस नाले को ठीक करें ताकि ये यहाँ पे जो जिस तरीके की घटनाएं घट रही है वो आगे ना घटे। जब तक हम नालों के कब्जों पे काम नहीं करेंगे, इस तरीके की घटना लगातार हमको हर साल इन घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो नाले कब्जे में है लोगों के, जिन नालों के चौक होने की वजह से हमारी ये जो बस्तियां हैं उनको नुकसान हो रहा है, हमारे आवासों को नुकसान हो रहा है, उनको तो कब्जे से निकालना ही पड़ेगा। तो लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि आप, क्योंकि पहाड़ी शहर है और भूदशाओं की समस्या यहाँ पे बनी रहती है, मैं लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप सचेत रहें, सुरक्षित रहें और सही जगहों पर अपने आप को शिफ्ट करें। जो लोग बहुत ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हमारा लैंडस्लाइडिंग जोन है, वहाँ से अपना आप को थोड़ा शिफ्ट करें कुछ टाइम के लिए, ताकि किसी तरीके के खतरे में ना आ पाए। रोड स्थित नाले के बंद होने के कारण जो जल भराव हुआ, जल भराव होने से एक जगह पे जल एकत्रित होकर जो पुष्टा गिरा है, उससे 4 मकान क्षतिग्रस्त समझ आ रहे हैं अभी। और मेरी बात पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारियों से हुई, पर उन्होंने अभी कुछ सर्वे करने से अभी इनकार करा। उन्होंने कहा कि हमें इसका संज्ञान नहीं है, हम सर्वे करते हैं। साथ ही हमने बहुत ही जल्द हम उप जिलाधिकारी महोदया से भी मिलेंगे और जरूरत पड़ी तो माननीय मंत्री जी से और हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी से मदद मांगने का प्रयास करेंगे। ये एक गरीब बस्ती है, यहाँ के लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, इनकी मदद करना हमारा सामाजिक धर्म कर्तव्य बनता है और हमारे द्वारा, हमारी पार्टी के द्वारा हर संभव प्रयास कर इन सभी बस्ती वालों को मुआवजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही जितनी सहायता हो पाएगी वो अवश्य रूप से करेंगे। मोबाइल दब गया, बर्तन दब गए और खाने की राशन पानी दब गई, बोरी बिस्तर सब दब गए। पहले बार तो बच्चे बच गए, 3 लड़कियां शोरों की थी, सब बच गए। ये भारी बारिश होने के कारण, नाला बंद होने के कारण हमें बहुत नुकसान हुआ, उसका थोड़ा मदद करनी पड़ेगी। मसूरी में कारगिल विजय दिवस पर देशभक्ति की गूंज सुनाई दी। भाजपा मंडल मसूरी ने शहीद स्थल पर एक भावुक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। भारत माता की जय घोष और 2 मिनट के मौन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मोमबत्तियों से सजे शहीद स्मारक पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने कहा कि कारगिल युद्ध भारतीय साहस और राष्ट्रभक्ति की मिसाल है। उन्होंने शहीदों को हमारी आजादी का असली नायक बताया। मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि 26 जुलाई 1999 को भारत ने दुश्मन को हराकर इतिहास रचा। यह आयोजन सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं बल्कि युवाओं को देशभक्ति से जोड़ने की पहल भी था। अंत में राष्ट्रगान गाया गया और शहीदों को नम आंखों से नमन किया गया। हमारे लिए एक दुख का भी और सुख का दोनों विषय है कि आज जो है 1999 में 26 जुलाई को आज पूरे 26 साल हो चुके हैं कारगिल युद्ध के। आज जितने भी हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता आज के दिन उनको नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि सभा देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जिन परिवारों ने अपने बच्चे खोए हैं, जिन माताओं ने अपने बेटे खोए हैं, जिन बहनों ने अपने पति खोए हैं, उनके परिवारों के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो इतनी बड़ी जो शहादत उनके बच्चों ने, उसमें अधिकारी भी थे, जवान भी थे, शहादत इस देश के लिए दी है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको हमेशा अच्छा रखे, स्वस्थ रखे और वो आगे बढ़े
उनके जो बच्चों ने जो शहादत दी है वो देश का सबसे सर्वोच्च शहादत है देश की रक्षा के लिए। तो ऐसे जवानों को हम हमेशा याद करते रहेंगे और उनके लिए जो भी हम लोगों से बन पाएगा हमेशा उनके लिए साथ खड़े रहें, उनके पीछे खड़े रहेंगे। और आज जो देश सुरक्षित है, आज अगर कहने को तो आज उनके वजह से ही हम लोग एक स्वच्छ हवा में जो सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र हवा में जो सांस ले रहे हैं, उन्हीं के बदौलत है उनको आज हम इस श्रद्धांजलि सभा में नमन करते हैं। बहुत ही गौरव का दिन है और एक दुखद दिन भी है। गौरव का इसलिए कि 26 जुलाई 1999 में भारत सेना के तीनों अंगों ने मिलकर भारत को विजय हासिल कराई थी। कारगिल युद्ध की विजय हमारे राष्ट्र ने हासिल की। और दुखद विषय इसलिए कि 500 से अधिक हमारे वीर जवानों ने अपनी शहादत दी। हम ऐसे वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। कई उसमें अधिकांश जवान जो थे वो 20 से 22 साल की उम्र के जवान थे, जिन्होंने ना अपना परिवार का सुख देखा, ना अपने परिवार के अपने बुजुर्गों की सेवा कर पाए, लेकिन और राष्ट्र सेवा में अपनी जान न्यौछावर कर दी। विक्रम बत्रा हो या मनोज पांडे हो या अधिकांश ऐसे सैनिक, ऐसे इस शूरवीर, इस मात्र के, इस भूमि के सुपुत्र, जिन्होंने बिना सोचे समझे अपनी जानें न्यौछावर करते हुए देश को विजय हासिल कराई। हम उनको प्रणाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत की सरहद पर जो हमारे आज सैनिक खड़े हैं, चाहे वो कहीं पर भी हों, वो सुरक्षित रहें और देश की सुरक्षा में उनके इस कीर्तिमान को हम सलाम करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें अंतिम दिन सभी प्रत्याशी पूरी ताकत झोंकते नजर आए। बेरीनाग के मरेला संगौड़ क्षेत्र से भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री दिनेश आर्य की पत्नी विमला देवी को पार्टी से टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया। विमला देवी के समर्थन में पांखू और पुंगराऊ घाटी में जनसंपर्क रैलियां और सभाएं आयोजित की गई। पांखू में हुई एक चुनावी सभा में दिनेश आर्य ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व ने पुंगराऊ घाटी की उपेक्षा की है। उन्होंने स्थानीय विधायक पर भी विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाया। सभा में भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति देखी गई, जिससे मुकाबले के त्रिकोणीय होने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। हम सभी लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जो दिनेश आर्य है बहुत ही सज्जन, मिलनसार और योग्य लड़का है, जिसको पार्टी के द्वारा जो निगेटिव उसके साथ किया गया, उसके लिए हम इसके साथ खड़े हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए। और ये हो कि आगे से ऐसा ना हो कि जो कार्यकर्ता जो पार्टी के साथ लगा है, जो पार्टी के लिए मेहनत कर रहा है, अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो आगे औरों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार होगा। इसलिए हम इसके साथ खड़े हो रहे हैं और पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।